मतलब मेरे हाथ से मौका निकल जाएगा अपने समाज से ये बात पूछने के लिए कि हम कहाँ गलत। पता नहीं ऐसे स्ट्रेसफुल रोल्स दिए जाते हैं, उनको मज़ा आता है। फिजिकल नहीं तो मेंटल मेहनत जो होती है मुझे करनी पड़ती है। मुझे आसानी से सक्सेस नहीं मिलती, टू जाना पड़ता है या मेरा एकदम दिमाग का बटाटा बड़ा हो जाता है। हमारे साथ गुलाबी नगरी में फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू साथ में हैं और गुलाबी नगरी में आने के बाद में दबदबा बढ़ भी जाता है कुछ इस तरह से, क्योंकि आपको देखने वाले बहुत हैं, फ़ैन बहुत हैं। क्या है ऐसी, और इससे पहली बार आपके सामने जब स्टोरी आई तो आपने क्या सोचा, और उसको करने से पहले किस प्रकार का एक एडवेंचर रहा कि यार करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जी, 80 एक कोर्ट रूम ड्रामा है। मेरे सामने जब आई थी तो ज़ाहिर है अगर अनुभव सर ने लिखी है तो वो हमेशा ऐसा कुछ है, छाप छोड़ जाती है, पढ़ने के बाद आपके साथ रह जाती है पिक्चर। तो वो ज़रूर हुआ था इस पिक्चर के साथ भी। मेरे को एक सेकंड के लिए तो मन था कि मैं मतलब अगर ये करती हूँ पिक्चर तो होता ना, आप क्यों अपने आप को ऐसा इस स्थिति में डालना चाहते हैं जहाँ पे आपका भी दिल और दिमाग थोड़ा सा हिल जाएगा करने के बाद। मेरे पास जब भी ऐसी पिक्चरें आती है मैं ज़रूर ये अपने आप से पूछती हूँ क्यों मुझे अपने आप के साथ ऐसा करना चाहिए, कि क्योंकि खुद भी इंसान, हम चाहे एक्टर हैं बट ये पढ़ते हैं और परफॉर्म करते हैं तो अंदर कुछ हिल जाता है। जब ऐसे इतने रियल क्राइम्स के बारे में या सिचुएशंस के बारे में पिक्चरें बनाते हैं। बट उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैंने नहीं किया तो मतलब मेरे हाथ से मौका निकल जाएगा अपने समाज से ये बात पूछने के लिए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम शासन या पुलिस सबको हम बोल सकते हैं कि अच्छा आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। ऑब्वियसली उनका काम है ये कंट्रोल करना, बट एज अ समाज हम क्या कर सकते हैं। तो उसका जो जड़ है कि ऐसे कौन लोग हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो तो आपके और मेरे से ही शुरू होता है, समाज से शुरू होता है। क्या ऐसी सीख मिल रही है बच्चों की जो बड़े होकर ऐसे बन रहे हैं, कौन से ये बच्चे हैं जो उस पे फोकस करने वाली बात है। वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करी इस फिल्म के अंदर। ये कोर्ट रूम ड्रामा, ये तो सबको दिख ही रहा है ट्रेलर से, बट इसकी स्पेशलिटी ये है कि आप बैठेंगे इस बारी जज की कुर्सी पे और आप डिसाइड करेंगे कि ऐसे केस ख़त्म होने के बाद क्या जस्टिस मिल जाता है कि नहीं मिलता है। तो इसलिए ये पिक्चर जो है बाकी कोर्ट रूम ड्रामा से आपको थोड़ी अलग लगेगी। सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन तापसी लोग क्यों देखें, 80 को क्यों देखें? क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क है, और मतलब से क्या डिलीवर होगा और ऑडियंस इसको किस तरह से टारगेट करेगी, ऑडियंस इसमें क्या देखना चाहेगी? देखिए, आप पिक्चर क्यों देखने जाते हैं? आप पिक्चर ऐसे देखने जाते हैं कि आप पहले ट्रेलर देखते हैं और आपको लगता है कि ये इसमें लग रहा है मुझे कुछ मज़ेदार होगा या देखने लायक चीज़ होगी, तो देखते हैं। ठीक है, आप पहले तो मैं कहूँगी आप प्लीज़ ट्रेलर देखिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो पक्का जाइए देखने के लिए। बाकी और पिक्चर आपको क्यों देखनी होती है, आपके 2-2.5 घंटे जो हैं वो व्यर्थ ना हो, आपको लगे आपने कुछ अच्छी चीज़ देखी है जो आपका वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू ऑफ टाइम दे रही है, वो हम आपको कह सकते हैं कि हाँ इसलिए देखिए 80, हम आपको वैल्यू फॉर योर मनी, वैल्यू फॉर योर टाइम देंगे। और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आपको 2-2.5 घंटे के आगे तक आपके साथ रह जाती हैं, जो सिर्फ वहीं पे ख़त्म होके आप भूल नहीं जाते। ये वो फिल्म है जो आपको उसके बाद भी शायद याद रहेगी। मुल्क, थप्पड़ और उसके बाद में 80, अनुभव सिन्हा जी के साथ में केमिस्ट्री भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और सबसे खास तौर पर आपको ही ऐसी फिल्में हैं जो दी जाती हैं। हाँ, मेरे को पता नहीं ऐसे स्ट्रेसफुल रोल्स दिए जाते हैं, उनको मज़ा आता है। नहीं, बट वो एक्चुअली मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस देता है ना कि राइटर डायरेक्टर लाइक हिम, मैं तो उनकी डायलॉग राइटिंग की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। वो चाहे मेरे साथ करी हुई पिक्चरें हों या IC 814 हो या वो आर्टिकल हो, मैंने उनकी जब भी पिक्चरें देखती हूँ मैं उनकी डायलॉग राइटिंग की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मेरे को तो ये मेरे लिए एक तरीके का सौभाग्य समझ लीजिए, मुझे ये डायलॉग्स बोलने को मिलते हैं। मुझे कई बार पूछा जाता है आपने ये जो इमोशनल सीन था या ये थप्पड़ का हो चाहे वो मुल्क का हो, कि आपको कैसा लगा परफॉर्म करते हुए। मैंने कहा मेरा आधा काम हो गया था, क्योंकि उन्होंने लिखा ही ऐसे था कि मुझे बोलते हुए अपने आप ही वो परफॉर्मेंस आ रही थी अंदर से। आई थिंक वो काफ़ी उनका क्रेडिट है इस फिल्म के अंदर भी। काफ़ी हद तक मैं कहूँगी वो लिखा ही ऐसे गया है कि मेरे लिए आसान हो गया था, और बाकी आसान काम मेरे लिए मेरे को एक्टर्स ने कर दिया। अगर आप देखें लिस्ट ऑफ एक्टर्स इस फिल्म के अंदर, तो बहुत कम फिल्में होती हैं जिसके अंदर आप ये बात बोल सकते हैं कि अरे इसमें एक 2 सीन के लिए भी जो एक्टर्स आए हैं ना, वो ऐसे एक्टर हैं जिनके आसपास आप इंटिमिडेट हो सकते हैं थोड़ा, कि पता नहीं इनके सामने मैं कर पाऊँगी परफॉर्म कि नहीं, क्योंकि मुझसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और मंजे हुए एक्टर्स हैं इसके अंदर। तो मेरे लिए अपनी प्रेजेंस जस्टिफाई करना हर सीन के अंदर बहुत ज़रूरी था, इसलिए और ज़्यादा मेरे लिए ये एम्बिशियस फिल्म होती गई। हार्ड टारगेट था इसमें काम करना, क्योंकि
इससे बेहतरीन किरदार आप कर चुके हैं, और आपको अभी तक का जो आपका सफ़र रहा है, फिल्मी सफ़र रहा है जिसमें आपने काम किया हो, आपको नहीं लगता कि सबसे ज़्यादा मेहनत वाला आपने जिसमें अपने आप को झोंक दिया हो, ऐसा कौन सा काम रहा है? देखिए मेरी सारी फिल्में ऐसी हैं, या फिजिकल नहीं तो मेंटल मेहनत जो होती है मुझे करनी पड़ती है। मुझे आसानी से सक्सेस नहीं मिलती, या तो मेरे को अपने आप को फिजिकली वो ग्राइंड के थ्रू जाना पड़ता है, या मेरा एकदम दिमाग का बटाटा बड़ा हो जाता है क्योंकि ऐसी पिक्चरें मैं चुनती हूँ, ऐसे मुद्दे मैं चुनती हूँ। बट ठीक है, मैंने ये रास्ता चुना ही ऐसा है कि मुझे आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट जो भी मिलेंगी वो सक्सेस मेरी इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट और देर तक रहने वाली होगी कि वो आसानी से जाएगी भी नहीं, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे होंगे जो लोगों को शायद काफ़ी दिल को छुएंगे और मुझे याद रखेंगे ज़िंदगी भर। तो मेरे लिए कोई किरदार एक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक दूसरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसे नहीं होता, या ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। हर फिल्म के ना नया चैलेंज होता है। इस फिल्म के अंदर चैलेंज ये था कि मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, या मेरे घर के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इमोशनल डायरेक्ट कनेक्ट ना होते हुए भी प्रोफेशनली अपना काम निभाते हुए एज ए लॉयर मैं कैसे अपनी ऑडियंस को, जैसे मैंने कहा जज की सीट पे जनता बैठी है, मैं उनको कैसे ये कन्विंस कर पाऊँ कि ये जो हो रहा है इसके हम सब भागीदार हैं और हम सबको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। वो उस कनेक्ट को एस्टैब्लिश करना वो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें कोई पर्सनल लॉस नहीं हुआ है मेरा पिक्चर के अंदर। तो इसलिए वो जो फिर भी वो सिंपैथी लेना और वो एम्पैथी उनसे निकालना, वो चैलेंज करना बेसिकली या क्योंकि इसमें आप मेरे को नहीं देखेंगे इस हीनियस क्राइम के थ्रू जाते हुए, फिर भी मुझे ऑडियंस को अपने साथ सिंपैथी और एम्पैथी में रखना है, वो चैलेंज है। पधारो हमारा देश राजस्थान आगे क्या? बहुत, मैं ऐसा लग रहा है मेरे 2-3 किलो बढ़ गए हैं हाँ, ये मेरी परेशानी हमेशा रही है राजस्थान आके, कि यहाँ पे मैं खाना पीना बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरा, लिमिट से ज़्यादा। हर बारी ये रिकॉर्ड की बात है, मेरा हर बारी वज़न बढ़ के गया है मैं जब भी यहाँ से गई हूँ। तो इस बार हो गया है, मैंने देख लिया आज सुबह वज़न अपना। बटर में एकदम क्रिस्प तला हुआ डोसा खाया मैंने। अभी क्या कर सकते हैं, मेरे को मीठा इतना पसंद नहीं है, मेरे को तली हुई चीज़ें बहुत पसंद है। तो आप सोचो कितनी कचौड़ियाँ खाई होंगी मैंने, सोचो 1 महीने से हूँ मैं यहाँ पे। फिटनेस फ्री का लेकिन हाँ, क्योंकि मुझे खाना पसंद है। सुंदर भी, थैंक यू। मैं खाने की वजह से वर्कआउट करती हूँ ताकि मेरे को कोई खाने से ना रोके। तापसी पन्नू हमारे साथ में थे, गुलाबी नगरी आए हुए हैं अपनी फिल्म 80 के प्रमोशन के लिए, और लगातार आप देख भी रहे होंगे ट्रेलर रिलीज हो गया है, आनंद आप भरपूर उसका उठा रहे हैं। एक नया संदेश, एक नया मैसेज कि जनता, भारतीय जनता और आसपास के लोग जो देश दुनिया में इस फिल्म को देखेंगे शायद वो सीख लेंगे कि स्त्री की इज्जत कितनी बड़ी बात है। आसान नहीं है ये रास्ता, और काम करना भी, क्योंकि फिल्म एक टारगेट, एक तरीका है जो आप तक मैसेज डिलीवर करती है कि शायद समाज में बदलाव की अभी भी आवश्यकता है। सहयोगी जावत के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।